चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाखून और शरीर का रंग हल्का नीला पड़ा नजर आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। कारण स्पष्ट करने के लिए विसरा प्रिजर्व किया गया है। सूत्रों के हवाले से आपको यह खबर बता रहे और देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि प्रतीक अहमद के शरीर पर, प्रतीक यादव के शरीर पर माफ कीजिएगा, उनके नीले पड़े रंग मिले हैं। उनका शरीर और उनका नाखून नीला पड़ा है, हल्का नीला नजर आया है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे इस खबर पर। बिसरा प्रिजर्व किया गया है। कारण फिलहाल अभी स्पष्ट निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि मौत की जो वजह है वो अभी साफ फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन जो शुरुआती जांच में, शुरुआती रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है उसमें यह पाया गया कि जो प्रतीक यादव का शरीर है और जो उनके नाखून हैं वो हल्के नीले रंग के पाए गए हैं। ऐसे में देखिए जो अटकलें निकलकर सामने आ रही थी, जो आशंका जताई जा रही थी कि उन्होंने शायद कोई जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, इन अटकलों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे, शुरुआत में ही डॉक्टरों ने उनके शरीर को देखकर जिस प्रकार से उनके शरीर में कोई भी सुगबुगाहट नहीं हो रही थी, डॉक्टरों की ओर से आशंका जताई गई थी कि शायद उनकी ओर से जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है और ये एक मुख्य वजह उनकी मौत की बताई जा रही थी। और अब जब शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उनके शरीर और उनके नाखून का रंग हल्का नीला पड़ा था, ऐसे में अब यह आशंका और भी ज्यादा गहराती जा रही है कि क्या वाकई प्रतीक यादव ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया था, जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, या फिर किसी के द्वारा उनको इस प्रकार के किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करवाया गया था। तो देखिए तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठते खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन मार्क लगते हुए नजर आ रहे हैं। मौत है आकस्मिक या फिर किसी की साजिश है? साजिश के तहत क्या प्रतीक यादव को मौत के घाट उतारा गया? तमाम ऐसे अटकलें निकलकर सामने आ रही। लेकिन देखिए तमाम बातों का खुलासा तभी हो पाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर निकलकर सभी के सामने आएगा और तभी जाकर कुछ यहां पर कहना संभव होगा कि आखिर मुख्य वजह प्रतीक के मौत की क्या है। क्योंकि देखिए इस शुरुआत में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का शक जरूर यहां पर डॉक्टर्स को हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से भी साफ तौर पर कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आने के बाद ही साफ तौर पर, खुले तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार सभी को उसका इंतजार है। आपको बता दें पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है और कभी भी प्रतीक यादव की जो पार्थिव उनका शरीर है वो उनके आवास पर आ सकता है। तमाम जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले थे, परिवारजन, सभी ज्यादातर लोग उनके आवास के पास पहुंच चुके हैं। हलचल काफी तेज हो चुकी है और सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, देखिए प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन ये खबर निकलकर सामने आ रही है सिद्धार्थ कि उनके शरीर पर जो शरीर है वो नीला पड़ता हुआ नजर आया है, नाखून भी यहाँ पे नीले नजर आए हैं। ऐसे में जो अटकलें निकलकर सामने आ रही थी, जो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जहरीले पदार्थ का उन्होंने सेवन किया है, क्या वाकई ऐसा कुछ है सिद्धार्थ? देखिए बिल्कुल रोशनी, जिस तरीके से जो बॉडी में वो नीले निशान है, अब इसमें कई इशारा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं अगर आप ओवर डोज दवा लें तब भी होता है, और अगर आप कभी कभी पॉइजन ले लें तब भी होता है। अब ये सब जांच का विषय है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब भी सब कुछ क्लियर होगा। बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो फाउल प्ले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, बॉडी में किसी भी प्रकार से कोई आंतरिक चोट नहीं पाई गई है और प्रिसरा इज आल्सो प्रिजर्व, कुल प्रिसरा जो है उसको प्रिजर्व किया गया है कुल मिलाकर, ये जिससे किसी प्रकार से अगर कोई जांच कराई जाए तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत देखने को ना मिले आगे। तो कुल मिलाकर जो पोस्टमार्टम कराया गया वो भी वीडियोग्राफी के माध्यम से कराया गया। जब वीडियोग्राफी, एक पैनल बनाया गया था, उस पैनल के सामने वीडियोग्राफी कराई गई, एक्सपर्ट्स मौजूद थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा पोस्टमार्टम कराया गया। और जिस तरीके से विसरा की बात करें, विसरा जो है उसको प्रिजर्व किया गया। तो इसमें हमारी मौजूदगी एकदम उनके घर के सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, और आपको बता दें जो सोर्सेज से खबर निकल कर सामने आ रही है कि कुछ दिन में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने वाला है। और
इस समय हमारी मौजूदगी उनके घर के तमाम देखिए बैरिकेटिंग्स की गई। सुबह से ही हम दिखा रहे थे कि लगातार बैरिकेटिंग्स की गई हैं। और आपको बता दें कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दो बातें निकलकर सामने। एक, कोई फाउल प्ले नहीं है, किसी प्रकार से कोई चोट नहीं लगी हुई है, कोई आंतरिक चोट नहीं लगी हुई है खास करके। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण आपने बताया कि जो हाथ है और कहीं कहीं नीला पड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब इस एंगल से भी जांच की जाएगी। हालांकि अब देखना यह है कि किस तरीके से आगे क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। सबको इंतजार है केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। हालांकि प्रशासन हर कदम को बड़ा फूंक फूंक कर रख रहा है। चाहे आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरा पोस्टमार्टम कराया गया, वो भी वीडियोग्राफी के माध्यम से एक पैनल बनाया गया था डॉक्टरों को। उसके बाद मजिस्ट्रेट तक मौजूद थे, तो मजिस्ट्रेट के सामने पूरी तरीके से किया गया। आपको बता दीजिए 5:55 पर ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनके पल्स रुक गई रहती है। उसके बाद तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने जब अपने निदेशक से संपर्क किया तो ये बताया गया कि कुछ संदिग्ध लग रहा है, इस कारण से पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि जो नॉर्मल डेथ होती है उसमें पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं होती है रोशनी, हम बिल्कुल ये बताना चाहेंगे। लेकिन जब किसी भी प्रकार से कोई मामला संदिग्ध रहता है तभी ऐसा किया जाता है। पर लेकिन हम ताज़ा अपडेट यही है कि जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस निकलकर सामने ये आ रहा है कि अपर्णा यादव कुछ देर में यहाँ पहुँच सकती हैं। और आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर जो है प्रतीक यादव का, वो कुछ देर में यहाँ पहुँच निकलने वाली। बिल्कुल सिद्धार्थ, और देखिए यहाँ पे जो जानकारी मिली है उसमें ये भी है कि मेदांता अस्पताल में पहले भी उनका इलाज चल रहा था और वो वहाँ पर लीवर और लंग्स की उनको कुछ समस्याएं थी, लेकिन सही तरीके से वो वहाँ पे इलाज नहीं करवा रहे थे। क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि डॉक्टर्स की अनुमति के बिना ही कभी कभी वो इलाज के बीच में ही निकल जाया करते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर दृढ़ कोई निश्चय जो है जानकारी लेते हुए नजर नहीं आए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ये बातें जरूर निकलकर सामने आ रही। कई समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी ये बता रहे थे कि कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसा बताया जाता था कि इलाज के दौरान ही वो निकल जाते थे और उसके बाद इलाज को लेकर वो कहीं ना कहीं कोताही बरतते थे। अब आप समझ सकते हैं जिस तरीके से उनके फेफड़े में इन्फेक्शन था। ये अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने, मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, उसके बाद वो बिना इलाज कराए ही कई बार निकल जाते थे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से खबरें जरूर निकलकर सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अब सब कुछ, सबकी नजरें केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी सब कुछ क्लियर होगा, कॉज ऑफ डेथ उसी से क्लियर होगा। लेकिन प्रिसाइज आल्सो प्रिजर्व, तो कुल मिलाकर जो बच रहा है उसको भी प्रिजर्व कर लिया गया है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से क्या होता है आगे, जांच में क्या निकल कर सामने आता है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर कब उनके घर पर पहुंचेगा। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें मौजूदा समय में उनके घर पर अपर्णा यादव की जो माता जी हैं वो मौजूद हैं, उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जो अपर्णा यादव की बहन है वो मौजूद है। कुछ देर पहले जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हमें जानकारी मिली कि अनुराग यादव पहुंचे जो उनके चचेरे भाई हैं। जी बिल्कुल, और इस तरह से प्रतीक यादव का आकस्मिक मौत होना सिद्धार्थ बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और देखिए कहीं ना कहीं राजनीति से बहुत ज़्यादा वो दूर ज़रूर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूती उनकी थी, यहाँ पर बहुत मजबूत कड़ी एक तरह से परिवार की वो थे। देखिए वो कैसे व्यक्ति थे जो उसके सबसे मिलना जुलना था। चाहे अखिलेश यादव भी उनको उतना ही मानते थे। और आपको बता दें हालांकि उनकी पत्नी जो है वो बीजेपी में है, मौजूदा समय महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, सब कुछ है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए हमारी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दो। तो अखिलेश यादव ने खुद ये बताया, कहा कि इसका मतलब ये था कि कुल मिलाकर ये इशारा करता है कि उनके स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत जरूर थी। और जिस तरीके से फेफड़े को लेकर इलाज चल रहा था तो तमाम उनके इलाज चल रहे थे। और हम देखिए एक बार फिर कैमरामैन से कहे वो दिखाए, देखिए किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो समर्थक हैं अलग अलग तरीके से अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही सरल थे। और हालांकि उनके साथ एक ये चीज़ देखने को मिलती थी कि जब भी वो सड़क पर जाते थे अगर कोई स्ट्रीट डॉग दिखता था उसका इलाज कराना, उसको कहीं ना कहीं खाना देना, इस तरीके से बड़ा उनके साथ ये सब चीज़ें बहुत ही थी कि वो तुरंत ही उतर जाना, गाड़ी पर उतर जाना। कभी उनका व्यवहार ऐसे जिम में भी जो उनके वर्कर्स थे उनसे जब हमने बात की, लखनऊ की जो सबसे अच्छी जिम है वो उन्हीं के पास थी, वो खुद उसके ऑनर थे। तो आप समझ सकती हैं कि फिटनेस को लेकर वो काफ़ी ध्यान रखते थे। देखिए तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से फिटनेस उनकी काफ़ी अच्छी थी तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि देखिए इस तरह का क्या हो गया, इसलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो
कुल मिलाकर अब सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी सब कुछ क्लियर होगा। जी। बिल्कुल सिद्धार्थ, और देखिए अखिलेश यादव के निजी जीवन का भी बहुत ये कठिन दौर होगा जिससे वो गुजर रहे, क्योंकि अपने छोटे भाई को उन्होंने खो दिया एक तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी वो वहाँ पे नजर आए थे। कह रहे थे बहुत ज़्यादा बचपन से अपने भाई को देखा है, जीवन में बहुत ज़्यादा वो कुछ करना चाहते थे, भले राजनीति से उनका कोई लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो व्यापार में वो थे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे और बहुत कुछ आगे ज़िंदगी में उनको करना था। देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव ने खुद कहा कि देखिए वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति, वो हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते थे, कुछ नया करते थे। आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा जिसका पूरा परिवार इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, पॉलिटिकल स्ट्रांग इतना ज़्यादा हो, लेकिन वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में न जाए। वो अखिलेश यादव से हमेशा कहते थे कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। हालांकि रियल इस्टेट में उनका खासा बड़ा कारोबार था, रियल इस्टेट में उनकी खासी अच्छी पकड़ है। ऐसा नहीं कि रियल इस्टेट का जो कारोबार करते थे उसमें वो कमज़ोर थे। और ये जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बात जरूर बोली कि अप एंड डाउन बिजनेस में लगा रहता है। कुल मिलाकर अप एंड डाउन जब बिजनेस में लगा रहता है तो कुल मिलाकर इसका ये साफ मतलब है कुछ डिप्रेशन में थे, कुछ जरूर परेशान थे या बिजनेस में ऐसा कुछ हुआ था। अब ये सब तमाम सवाल हैं, ये परिवारजन कुछ बोलने को नहीं तैयार हैं। हम लोगों ने तमाम जानने का प्रयास किया, तमाम जो लोग मौजूद थे, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, जो उनके घर में और भी सर्वेंट मौजूद थे, हमने सबसे जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। सब स्तब्ध हैं, सब निशब्द हैं। इस तरीके की घटनाओं के बाद आप समझ सकते हैं पूरा परिवार टूट जाता है। 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और अभी थोड़ी देर पहले महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता सिंह, वो भी पहुंची थी। वो भी उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति इतनी जल्दी छोड़कर चलाएगा। उम्र मात्र 38 वर्ष थी, तो 38 वर्ष में इस तरीके के साथ छोड़कर जाना, तो कहीं ना कहीं अब तमाम सवाल जरूर उठते हैं। और आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो यही आकर, कई लोग तो ऐसे थे जो सवाल कर रहे थे क्या ऐसा हुआ है। ये देखिए हम फिर एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए तमाम जो लोग हैं वो घरों से पहुंचकर और वो लौट भी रहे हैं और वो इन सबको इंतजार है उनके पार्थिव शरीर पहुंचने का कि कब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। और आपको जो हम बता दें, जो ताज़ा अपडेट ये है कि जो उनका पार्थिव शरीर जब यहाँ लाया जाएगा उसके बाद जो अंतिम संस्कार किया जाएगा वो लखनऊ में ही किया जाएगा, जहाँ इनकी माँ का अंतिम संस्कार किया गया था, तो वहीं पर उसी घाट पर उनका भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सब निशब्द हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, और देखिए ये इतनी आकस्मिक उनकी मौत हुई है और इतनी अचानक से ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा। और इसीलिए देखिए यही वजह है कि सपा के जो नेता है वो भी, कई नेता यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि गहनता से इसकी जांच हो और जांच में फिर खुलासा हो कि क्या हुआ है, क्या मुख्य वजह है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता, सब ये चाह रहे हैं, सब ये मांग कर रहे हैं। और ये देखिए समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। देखिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम विधायक, मंत्री ये सब पहुंच रहे हैं और तमाम नेताओं का जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है, सब दुख व्यक्त कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी घटना हुई है, सब लोग इसीलिए निशब्द हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसी घटना जो हुई है, ऐसी घटना किसी को तो देखिए हमारे सहयोगी लगातार उनके आवास के पास मौजूद है और वहां पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो हलचल है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि किसी भी वक्त उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया जा सकता है। चलिए खबरों में आगे